चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है। बच्चों, घर में अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से कुछ न कुछ बातें हम करते रहते हैं और उनकी बातों को सुनते भी हैं। स्कूल में भी आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। यानी हम उनसे अपनी बातों को बोलकर या लिखकर या जैसे भी शेयर करते हैं, बताते हैं और उनकी बातों को, उनके विचारों को सुनते हैं, तो इस माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं भाषा की परिभाषा क्या है। जैसे भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इसमें हमको दो चीजें प्राप्त हुई, बोलकर या लिखकर। अगर हम अपने विचार बोलकर किसी से बताते हैं, जैसे अपने माता पिता से, भाई बहन से, दोस्तों के साथ हम अपने बातों को बोलकर बता रहे हैं या लिखकर बता रहे हैं, तो ये दोनों माध्यम, ये भाषा को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है, आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, तो इसे हम भाषा कहते हैं। जैसे भाषा के दो प्रकार हमको प्राप्त हो गए। भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है। मौखिक भाषा, जिसको हम बोलकर प्रकट करते हैं, जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, वो है मौखिक भाषा। और लिखित भाषा, जो हम लिखकर प्रकट करते हैं, जो हम लिखकर अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बताते हैं, वो हो गई लिखित भाषा। देखिए, मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे घर पे हम अपने विचार, अभी आपको भूख लगी है, खाना चाहिए, पानी चाहिए, मिल्क चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम मांगते हैं कि पापा, मम्मी, भैया, दीदी, मुझे ये वस्तु चाहिए। तो वो हो गया उसका मौखिक रूप। तो इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम टीवी में या रेडियो पे भाषण सुनते हैं या गाने सुनते हैं या फोन से एक दूसरे से बातें करते हैं, तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा, क्योंकि हम मौखिक रूप से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार भाषा का जो दूसरा रूप है वो है लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में प्रकट करता है, यानी लिखकर, जो हमारे भाव हैं, हमारे विचार हैं, उसको हम लिखकर प्रकट कर रहे हैं, लिखकर एक दूसरे को बता रहे हैं, एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे आप निबंध लिखते हैं, तो निबंध जब लिख रहे हैं तो अपने विचारों को लिखित माध्यम से लिख करके एक दूसरे को प्रकट कर रहे हैं। या अखबार है, अखबार पढ़ रहे हैं, तो अखबार आप लिखित रूप में पढ़ रहे हैं, अखबार में लिखा गया है और आप उसको पढ़ रहे हैं, यानी लिखित भाषा से आप उसके विचारों को समझ रहे हैं। किताबें पढ़ना, आप जब किताबें पढ़ते हैं तो उसमें भी वही चीज है, वो लिखित रूप है और उसको आप पढ़ रहे हैं और उसके विचारों को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा का लिखित रूप, अखबार पढ़ना है, किताबें पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, ये उसके लिखित रूप हैं, जिसको कि हम लिखा हुआ है और उसको हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे आप मोबाइल में कोई चीज देखते हैं, जैसे हम आपसे बातें कर रहे हैं, हमारे
बातों को आप सुन रहे हैं, तो जो सुन रहे हैं ये हो गई हमारी मौखिक भाषा। लेकिन जब अगर हम ये लिखित रूप में है, इसको हम लिख कर आपको बता रहे हैं और आप इसको पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया इसका लिखित रूप। तो मौखिक रूप और लिखित रूप भाषा के दो प्रकार हैं। तो बच्चों, आज हम भाषा पढ़े और उसके दो रूप पढ़े, लिखित रूप और मौखिक रूप।